अहबाब ज़िवकार, मोहतरम सामीन हज़रात, आज की ये बाबरकत महफ़िल पाक मलक मुबारक अली साहब मरहूम उनके इसाले सवाब के लिए इनेकात पज़ीर है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हमारा मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए और इन दुआओं को मरहूम के लिए बुलंदी दर्जात का ज़रिया बनाए। जो दोस्त आखिर में खड़े हैं वो ज़रा अगर बैठ जाएं तो उनकी मेहरबानी होगी, क्योंकि ये आदाब महफिल के ख़िलाफ़ है कि कुरान और हदीस की बात हो और लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हों, इधर उधर देख रहे हों। मेरी बात की अहमियत कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की बात की अहमियत है। ये मोबाइल भी आप बंद कर ले, मेरा ख्याल है, बस वो एक चल रहा है, चलने दे, नीचे कर ले मोबाइल। बात आप गौर के साथ सुने, बहुत मेहरबानी है आपकी। इसाले सवाब की ये महफिल पाक है। हर बंदे ने इस दुनिया से चले जाना है, हमेशा रहने के लिए कोई भी नहीं आया। और ये महफिल पाक पहला सबक तो ये दे रही है, अगर औलाद दीन की तरफ माइल होगी तो मरने के बाद भी फ़ायदा होगा। आज इन बच्चों ने अगर ये सारा खर्चा किया, एहतिमाम किया है, तो यकीनन आज इनके वालिद की रूह कब्र के अंदर बड़ी खुश होगी, क्योंकि जब इतनी सारी दुआएं और इतना इसाले सवाब उनके पास जाएगा, वहाँ अब उनको चूँकि पैसों की तो ज़रूरत ही नहीं है, ना उन्हें दुनिया के मालो मता की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है। अब तो उन्हें वहाँ पर सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि बंदा जब मर जाता है तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। कब्र में जाके बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता, रोज़ा नहीं रख सकता, हज नहीं कर सकता, उम्रा नहीं कर सकता, लेकिन फरमाया 3 आमाल ऐसे हैं कि मरने के बाद भी उनका फ़ायदा बंदे को कब्र में पहुंचता रहता है। वो 3 आमाल कौन से हैं? पहला फरमाया इल्म नाफे, जिसने दीन का इल्म पढ़ा, आगे पढ़ाया, जब तक चिराग से चिराग जलता रहेगा रोशनी उसकी कब्र में पहुंचती रहेगी। दूसरा सदका जारिया, जिसने किसी मस्जिद में पैसे लगा दिए, किसी मदरसे में पैसे लगा दिए, रफ़ाए आमा का कोई काम था वो कर दिया, जब तक लोग उससे नफा उठाते रहेंगे मरने वाले को कब्र में उसका फायदा पहुंचता रहेगा। तीसरे नंबर पर फरमाया नेक औलाद जो अपने पीछे छोड़ गया, जब तक वो औलाद उसके लिए दुआ करती रहेगी, इबादत करती रहेगी, नेक अमल करती रहेगी, मरने वाले को उसकी औलाद के नेक आमाल का फायदा उसकी कब्र में पहुंचता रहेगा। तो मरने का प्रोग्राम तो किसी का भी नहीं है, लेकिन मर जाना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी बंदे को मरना पड़ता है। तो लिहाजा आज जो एक हमने दीन को अपनी जिंदगी से वैसे ही निकाल के साइड लाइन कर दिया, दीन रह गया बस रस्म और रवाज तक, सिर्फ रस्म और रवाज तक। बाप मर गया, बच्चे ने की है PhD, उसको नमाजे जनाजा की दुआ नहीं आती। क्या फायदा ऐसी तालीम का कि बाप की मैयत आगे पड़ी है,
बच्चे की तालीम PhD है, लेकिन इसे इतनी तौफीक नहीं कि बाप की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर सके। तो इसलिए इस वक्त को याद करना चाहिए कि ये वक्त हमारे ऊपर आने वाला है, हमने इसके लिए तैयारी क्या की है। ये दुनिया की जिंदगी, ये एक आर्जी जिंदगी, एक महदूद जिंदगी है। और ये जिंदगी क्यों दी? कुरान करीम फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जो मौत और हयात को पैदा किया तो इसलिए कि हम देखें तुम में से नेक अमल करके कौन आता है। आज दुनिया का फ्यूचर है, दुनिया का मुस्तकबिल है, हमें उसकी कितनी फिक्र होती है? हर बंदे को ही फिक्र है। उसी के लिए सुबह से शाम तक जनाब दौड़ हो रही है, सुबह से शाम तक, रात से सुबह तक सिर्फ दुनिया की जिंदगी के लिए मेहनत हो रही है। क्यों हो रही है? कि यार मेरा जो आने वाला कल है वो आसान हो जाए, मेरा कल आसान हो जाए, मेरा फ्यूचर बन जाए, मेरा मुस्तकबिल बन जाए। हालांकि इस फ्यूचर का पता कोई नहीं है कि कब इसका इख्तिताम हो जाए। कोई है जिसके पास गारंटी है कि मैं आइंदा 10 साल तक जिंदा रहूंगा? कोई है कि जिसके पास इस बात की गारंटी हो कि मैं आइंदा 100 साल तक जिंदा रहूंगा? एक लम्हे की गारंटी भी किसी के पास नहीं है। आज साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, टेक्नोलॉजी के अंदर इंसान बहुत आगे चला गया, लेकिन एक बंदा आज भी साइंसदानों के सामने बैठाओ और उसे कहो अपनी साइंस की बदौलत ये बताओ, अपनी टेक्नोलॉजी की बदौलत ये बताओ, ये बंदा कब मरेगा? सारी साइंस और सारी टेक्नोलॉजी यहां पर आकर आजिज आ जाएगी। कोई नहीं बता सकता कि ये कब मरेगा, लेकिन मरना जरूर है। मरना जब जरूर है तो फिर इसके लिए तैयारी क्या है हमारी? कभी 24 घंटों के अंदर बैठकर हमने ये सोचा कि दुनिया की जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, फिर इसके बाद आखिरत की जिंदगी, और वो ऐसी जिंदगी कि जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, लामहदूद जिंदगी जिसका कोई इख्तिताम नहीं, जिसका कोई एंड नहीं। दुनिया के एक आर्जी मुस्तकबिल के लिए, एक छोटे से मुस्तकबिल के लिए 24 घंटे मेहनत, और वो आखिरत का मुस्तकबिल जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं, लामहदूद है। 24 घंटों में हमारी उसके लिए कितनी मेहनत है, कितनी तैयारी है, कितनी फिक्र है। और अफसोस की बात यह है कि कौम जो है वो ऐसी बेलगाम हो गई, इल्ला माशाअल्लाह ऐसी बेलगाम हुई तो कोई जनाब आखिरत की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कौम लग गई है नरमो गुदास बातों पर कि बस हमें ऐसी बातें सुनाई जाएं कि जनाब तुम तो बड़े आशिक़े रसूल हो, कुछ साल के अंदर 2-3 महफिलें तुम अटेंड करते हो, हाथ उठा उठा के नारे लगाते हो, तुमने जाना है कब्र के अंदर, वाह 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 क्या बात है तुम्हारी। सरकार ने कहना देखो ये मेरा आशिक आ गया है, इसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, ये मेरा आशिक आ गया है, ये 5 नमाजें कज़ा करता था, ये मेरा आशिक आ गया है, ज़कात ये नहीं देता था, ये मेरा आशिक है, मलावट ये करता था, ये मेरा आशिक है। और आखिरत में जाएंगे तो वहां जनाब हूरे इस्तिकबाल के लिए तैयार होंगी कि देखो जी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक आया है। सारी जिंदगी इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कोई नहीं किया, मगर ये हुजूर का आशिक था। ये ज़हन बन गया हमारा। तो याद रखिए मोहब्बत और इश्क जो है वो अमल का तकाजा करता है, वो इत्तिबा का तकाजा करता है।
असल बात यह है कि हमें आखिरत का इल्म कोई नहीं, हमें आखिरत की मार्फत कोई नहीं। अगर हमें आखिरत की मार्फत होती हम इतने बेलगाम ना होते जितने आज हो गए। हमारे पास जन्नत की गारंटी कोई नहीं, जमानत कोई नहीं हमारे पास। जिन लोगों को हुजूर ने अपनी ज़बान नबूवत से जमानतें दे दी जन्नत की, जरा उनकी जिंदगियों को उठाएं, क्या फिक्र था उनको आखिरत का। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार और यारे मिज़ार, जिनके बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, अशरा मुबशरा में पहला नंबर, यानी वो 10 सहाबा जिनको हुजूर ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई दुनिया के अंदर, उनमें पहला नंबर किसका है? जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और जिनके बारे में फरमाया मैंने सबके एहसानात चुका दिए। हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी जात पर कोई एहसान किया मैंने दुनिया के अंदर उसके एहसानात का बदला चुका दिया, सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। इनके एहसानात इतने हैं कि मैंने इनका बदला दुनिया के अंदर नहीं चुकाया, इनके एहसानात का बदला कल क़यामत में मेरा रब चुकाएगा। और जब ये तबूक के मौके पर आगे सारा माल लेकर और टाट का लिबास पहन लिया, नारों से आशिक बनना बड़ा आसान है और जबानी कलामी आशिक बनना बड़ा आसान है, अमली आशिक बनना बड़ा मुश्किल है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया था 40,000 दिनार थे, और फिर वो मौका आ गया कि जिस्म के ऊपर लिबास भी नहीं था, टाट पहन लिया। हजरत जिब्रील अमीन आ गए, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे जुल जलाल आपको सलाम फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलाम फरमाता है और फरमाता है कि मेरी तरफ से आप अबू बकर को भी सलाम फरमा दें। और साथ पूछे अबू बकर से, अबू बकर इस हालत पर मुझ पर राजी हो कि नहीं हो? ये कौन पूछ रहा है? रब्बे जुल जलाल पूछ रहा है अपने महबूब के जरिए, ए महबूब अबू बकर सिद्दीक से पूछो इस हाल में मुझसे राजी भी है कि नहीं। हालांकि वो तो इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो सीनों के भेद जानता है, उसे पता है कि मेरा अबू बकर कितना राजी है मुझसे, लेकिन आखिर दुनिया को भी तो बताना था। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे सलाम फरमाता है और फरमाता है कि तू इस हालत में हमसे राजी है कि नहीं है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे से 3 दफा ये नारा लगाया, अना अन रब्बी रादिन, अना अन रब्बी रादिन, अना अन रब्बी रादिन। ए महबूब मैं अपने रब से राजी हूँ, मैं अपने रब से राजी हूँ, मैं सब कुछ लुटा के भी अपने रब से राजी हूँ। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जन्नत की बशारतें मिल गई, गारंटी मिल गई। अरे भाई जिसको हुजूर फरमा दे तो जन्नती है, कोई शक हो सकता है उसके जन्नती होने में? लेकिन क्या फरमाया करते, फरमाते काश मेरी मां ने मुझे जन्म ना दिया होता, काश मैं कोई दरख्त होता जो काट के फेंक दिया जाता, काश मैं किसी मोमिन के बदन का बाल होता जो उखाड़ कर फेंक दिया जाता। उनको आखिरत की फिक्र थी, पता था उनको कि आखिरत के मामलात कैसे हैं, क्योंकि हुजूर ने उनको बताया था कि जब एक दिन बैठे साहबा हंस रहे थे तो हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया मेरे साहबा जो मुझे पता है अगर तुम्हें पता होता तुम कम हंसते और ज्यादा रोते। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता उमर बिन खत्ताब होता, जिनके बारे में फरमाया कि मेरा उमर वो है जिसकी जुबान से फरिश्ते कलाम करते हैं, साहिब इल्हाम उमर, और वो उमर जिनके बारे में फरमाया जिस रात से ये उमर गुजर जाए शैतान को रास्ता छोड़कर भाग जाता है, वो उमर अशरा मुबशरा के अंदर जिनका दूसरा नाम है, जिनको जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई, और ये वो हस्ती जिनके सदके 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम फैला। लेकिन जब आखिरी वक्त था हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का,
और फिर आखिरी वक्त भी कैसा था कि नमाज की हालत में आप पर हमला हुआ, और अब जो मौत आ रही है वो शहादत की मौत आ रही है। तो अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को बुलाया, कहा बेटे इस तरह करना कि जाओ अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास और अर्ज करना कि उमर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लेटने की इजाजत चाहता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर गए, अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि मेरे अब्बा जान यहां पर दफन होना चाहते हैं हुजूर के कदमों के अंदर, आप इजाजत दे दें। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, मगर अब उमर ने मांग ली है तो मैं अपनी जात पर उमर को तरजीह देती हूं, मैं उमर को तरजीह देती हूं। जब अब्दुल्ला इब्न उमर वापस आए, अर्ज की अब्बा जान मुबारक हो, मुबारक हो, इजाजत मिल गई। कहा बेटा देखो शायद अभी मेरे हया की वजह से इजाजत दे दी हो, जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरी वफात के बाद फिर एक बार इजाजत लेना और फिर मुझे वहां पर दफन करना। और फिर जब आखिरी वक्त था, अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की गोद के अंदर सर है हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का, और आखिरी अल्फाज पता क्या थे? वैलुल लक या उमर इल्लम यगफिर लक रब्बुक, ए उमर तू हलाक हो जाएगा अगर तेरे रब ने तुझे माफ ना किया। तू हलाक हो गया अगर तेरे रब ने तुझे माफ ना किया, तू हलाक हो गया अगर तेरे रब ने तुझे माफ ना किया। ये वो हस्तियां जिनको जन्नत की जमानत मिल चुकी, गारंटी मिल चुकी, जिनको हुजूर ने अपने पहलू के अंदर सुलाया हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास एक बंदा आ गया, कहने लगा शेखैन का क्या मुकाम है हुजूर की बारगाह के अंदर, यानी हजरत अबू बकर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनका हुजूर की जिंदगी में क्या मुकाम और मर्तबा था? फरमाया सवाल करने वाले, जो इनका मुकाम और मर्तबा आज हुजूर की बारगाह के अंदर है वही इनका इनकी जिंदगी में था। यानी जिस तरह आज ये हुजूर के पहलू में लेटे हुए हैं, इसी तरह ये हुजूर की हयात मुबारका में हुजूर के पहलू में हुआ करते थे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ज़िन्नुरैन, जिनको हुजूर ने अपनी 2 शहजादियां अता फरमाई, और पूरी कायनात के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के से लेकर हुजूर तक कमोबेश 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया के अंदर आए, और कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिसके निकाह के अंदर किसी नबी की 2 बेटियां आई हों, सिवाय उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के। पूरी तारीख इंसानियत के अंदर ये रिकॉर्ड अगर किसी के पास है वो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास है। कितने मवाक़िया है जिनके मुतल्लिक़ हुज़ूर ने फरमाया, ऐ उस्मान तू जन्नती है, तू जन्नती है, तू जन्नती है, बारहा फरमाया, लेकिन इसके बावजूद उनकी फिक्र आखिरत का आलम क्या था? रवायत के अंदर आता है कि जब हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप किसी कब्र पर खड़े होते तो ज़ारो कतार रोते, इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। आज तो कब्रिस्तान के अंदर भी लोग जाते हैं ना जनाजे के लिए, तो वहां पर भी मोबाइलों के ऊपर जनाब कारोबार हो रहे होते हैं, वहां पर भी दांत निकाल रहे होते हैं, अपना मरना ही भूला हुआ होता है लोगों को। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु किसी की कब्र पर जा जाते, इतना रोते दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। किसी ने पूछा है उस्मान क्या बात है, जब कब्र पर खड़े होते हो तो बड़ा रोते हो, वजह क्या है? तो फरमाया मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, कब्र आखिरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है, और सबसे खतरनाक मंजिल यही है, जो यहाँ पर कामयाब हो गया वो आखिरत में भी कामयाब है, और जो यहाँ पे फंस गया ना उसकी निजात फिर आगे भी मुश्किल है। असल में ये लोग थे, इनको पता था कि आखिरत क्या है, कब्र क्या है, और हम ये कहते हैं कि बस दुनिया की जिंदगी बनाओ, दुनिया की जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, आखिरत का क्या है, जब जाएंगे तो फिर देखा जाएगा। फिर सुनिए मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। कौन मौला अली? जिनके बारे में इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं
कि मौला अली की जात वो है कि जिनके रोए रोए से इल्म और हिकमत के चश्मे फूटते थे, और फरमाते थे जिसने इल्म और हिकमत का चलता फिरता पैकर देखना हो वो मौला अली को देख ले। ये वो मौला अली जिनको हुजूर ने फरमाया, ऐ अली जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। और एक दिन हुजूर हजरत फातिमा के घर में लेटे हुए थे, रात के वक्त आराम फरमा रहे थे, और हसनैन करीमैन छोटी सी उम्र मुबारक, तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला की आंख खुल गई, उनको प्यास लगी हुई थी। उनको प्यास लगी थी, जब उन्होंने पानी मांगा, हजरत फातिमा अभी नहीं उठी थी, पहले हुजूर उठ गए, क्योंकि मोहब्बत बड़ी थी हुजूर को इन नवासों के साथ, प्यार बड़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से उठे, घर के अंदर पानी पड़ा था लेकिन हुजूर ने पानी नहीं लिया। बाहर सहन में आए, एक बकरी खड़ी थी जिसके थन खुश्क हो चुके थे, और एक कतरा भी जो है वो दूध का थनों के अंदर मौजूद नहीं था। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला लिया, और अब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बकरी के करीब आए। एक कतरा नहीं था उसके थनों के अंदर, लेकिन जब मेरे महबूब के दस्ते मुबारक लगे, लबालब दूध से उसके थन भर गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध निकाला। अब इतने में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बेदार हो गए। वो भी आगे भागकर, नाना जान ये दूध मुझे दीजिए, मुझे प्यास लगी है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बेटा, जिसने पहले मांगा है पहले उसको दूंगा। हसन ने पहले मांगा है, हसन को दूंगा। चुनाचे इमाम हसन को दूध पिलाया, फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दूध पिलाया। इतने में हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी बेदार हो गई। अब इस सारे मामले के अंदर हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख नहीं खुली। हज़रत फातिमा बेदार हो गई और हुजूर की खिदमत में आई। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया, ए फातिमा, मैं, तू, ये दोनों बच्चे और वो जो चारपाई पे लेटा हुआ है, यानी मौला अली की तरफ इशारा किया, मैं, तू, ये दोनों बच्चे और वो जो चारपाई पे लेटा है, फरमाया जिस तरह हम इस दुनिया के अंदर इकट्ठे हैं इसी तरह जन्नत में भी इकट्ठे होंगे। अब कोई शक तो नहीं रह गया जन्नती होने में। लेकिन मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द बयान करते हैं कि मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रातों को उठ उठकर इस तरह रोते जिस तरह कोई गमों का मारा रोता है, और कहते, आहिन आहिन मिन किल्लति ज़ादी व ज़ौद सफरी व वहशति तरीक। ऐ अल्लाह, कब्र का सफर बड़ा लंबा है, कब्र का सफर बड़ा लंबा है, रास्ता बड़ा खतरनाक है, और मेरे पास ज़्यादा राह नहीं है, मेरे पास ज़्यादा राह नहीं है। उनके पास ज़्यादा राह नहीं था, जिनको दुनिया के अंदर जन्नत की बिशारतें मिल चुकी हैं, जिनको हुजूर फरमा चुके हैं कि तेरा घर तो जन्नत में मेरे घर के सामने है। अगर आखिरत से बेपरवाह होना होता तो उन्हें होना चाहिए था। उनको तो जमानत मिल चुकी थी, गारंटी मिल चुकी थी। हमें तो कोई गारंटी नहीं मिली, हमारे पास तो कोई जमानत नहीं है। इसके बावजूद हमारी हालत क्या है? हमें आखिरत की कतन कोई परवाह नहीं है। कहते हैं कि ए जहान मिठा ते अगला कहने डीठा, अलियाज़ु बिल्लाह। वो बस ये दुनिया की जिंदगी जो है ना, ये अच्छी होनी चाहिए। आखिरत का क्या है? जब जाएंगे तो देखा जाएगा। मर जाना है, मिट्टी हो जाना है, पता नहीं आगे जाके क्या बनना है। इस तरह के लोगों ने अकीदे गढ़ लिए, हालांकि ये कुफरी अकीदा है। काफिर लोग जब आते थे ना हुजूर की बारगाह के अंदर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बताते थे, वल बासी बादल मौत, अल्लाह तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा मरने के बाद, तुम दोबारा जिंदा किए जाओगे, और एक जिंदगी फिर दोबारा शुरू होने वाली है जो आखिरत की जिंदगी है। वो कहते थे जब मर जाएंगे हमारे जिस्म मिट्टी में मिल जाएंगे, हड्डियां रेजा रेजा हो जाएंगी, फिर हमें कौन जिंदा करेगा? तो कुरान करीम ने फरमाया, अलम यकुन नुतफतम मिन मनीही युमना। उस वक्त को याद कर जब तू पानी का एक नापाक कतरा था और तू रहमे मादिर में मुंतकिल हुआ था।
वो वक्त याद है तुझे? हल अता अलल इंसान हिन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। ऐ इंसान वो वक्त को याद कर जब तू कोई काबिल जिक्र चीज नहीं था। हर इंसान ऐसे ही है। आज से 40 साल पहले चले जाओ, कारी मुनव्वर अब्बास का कोई नामो निशान नहीं था। हर बंदा अपनी जिंदगी के अंदर गौर करे। ऐ इंसान तेरे ऊपर वो वक्त नहीं गुजरा कि जब तू कोई काबिल जिक्र चीज नहीं था। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज नबतलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा। एक नुतफे से हमने तुझे पैदा किया। एक नापाक पानी का कतरा था जो अपनी मां के पेट में गया था, और तेरा सर तेरे घुटनों के अंदर फंसा हुआ था। फिर तेरे कानों को सुनने की ताकत किसने दी? तेरी आंखों के अंदर बिजलियां किसने भरी? तेरी जबान को कुव्वत गोयाई किसने अता की? तेरे पांव को चलने की ताकत किसने दी? तेरे हाथों को पकड़ने की शक्कत किसने दी? जब तू दुनिया के अंदर आया तो भूल गया अपने रब को? जिस रब ने तुझे उस वक्त एक पानी के नापाक कतरे से पैदा किया, वो इस बात पर भी कादिर है कि कल क़यामत के दिन तुझे दोबारा जिंदा कर सकता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, गली गली नगर नगर। तो इसलिए फिक्र करो अपनी आखिरत की। ये दुनिया आरजी है, छोड़ जाना है इसको, न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब मरने वाला होता है तो उसकी मिसाल पता कैसे है? फरमाया उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक बंदा मरने वाला है, उसके पास उसके 3 भाई हैं। कितने भाई हैं? 3। एक को उसने बुलाया, हाँ भी मैं मरने वाला हूं, क्या करोगे? मैं मरने वाला हूं, क्या करोगे मेरे साथ? उसने कहा तेरे मरने के साथ ही पराया हो जाऊंगा, तेरे मरने के साथ ही पराया हो जाऊंगा। अच्छा, दूसरे को बुलाया, तुम क्या करोगे? कहा तू मर जाएगा, दुनिया को रो रो के दिखाऊंगा, तेरे कफन का बंदोबस्त करूंगा, जनाजा पढ़ूंगा, फिर तुझे दफन करके वापस आ जाऊंगा, क्योंकि तेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, मेरी तो खत्म नहीं हुई ना। अच्छा, तीसरे को बुलाया, तू क्या करेगा? उसने कहा जब तेरे मौत का दर्द शुरू होगा उसको कम करने में तेरी मदद करूंगा। फिर तू जब कब्र के अंदर जाएगा, कब्र में तेरे साथ जाऊंगा, हशर में उठेगा, हशर में तेरे साथ जाऊंगा, यहां तक कि तुझे जन्नत में पहुंचा के छोड़ूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बताओ इन तीनों भाइयों में से बेहतर भाई कौन सा है? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी भाई सबसे बेहतर है। कौन सा भाई सबसे बेहतर है आप बताएं? आखिरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला भाई जो तुम्हारे मरने के साथ ही पराया हो गया वो तुम्हारा माल है। वो क्या है? तुम्हारा माल, जिसके लिए बंदा लड़ाइयां करता है, सुबह से शाम तक जिसके लिए दौड़ लगी हुई है, जिसके लिए रिश्तेदारों को छोड़ देता है, बहनों का हक खा जाता है, भाइयों का हक खा जाता है। फरमाया ये तुम्हारा माल है। आप देखते नहीं है, मैयत अभी घर में पड़ी होती है और रिश्तेदारों की नजर उसके माल पे होती है। एक रवायत के अंदर है कि बंदा जब मरता है तो फरिश्ते ये कह रहे होते हैं कि इसने आखिरत के लिए क्या भेजा, और दुनिया वाले क्या कह रहे होते हैं कि इसने हमारे लिए क्या छोड़ा है। फरमाया पहला भाई जो तुम्हारे मरने के साथ ही पराया हो गया वो क्या है? वो तुम्हारा माल। दूसरा भाई जो कब्र तक साथ गया फिर पलट आया वो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी औलाद, जिसके लिए तुमने ना दिन देखा ना रात देखी, ना गर्मी देखी ना सर्दी देखी, ना हलाल देखा ना हराम देखा कि ये औलाद की जिंदगी बन जाए। जब इस औलाद के लिए अल्लाह की नाफरमानी करोगे ना, फिर यही होगा, मर जाओगे तो इनको पता भी नहीं होगा कि बाप की कब्र कहां पर है। फरमाइए तुम्हारी औलाद और तुम्हारे रिश्तेदार। और तीसरा भाई जो कब्र के अंदर भी साथ, जो हशर के अंदर भी साथ, जो जन्नत तक साथ, फरमाया वो तुम्हारा नेक अमल है, वो तुम्हारा नेक अमल है। अब हमारी मोहब्बत किसके साथ ज्यादा है? पहले भाई के साथ, दूसरे नंबर पर दूसरे भाई के साथ, और रहा तीसरा भाई कभी ख्याल आ गया तो उसको याद कर लिया, वरना जरूरत ही कोई नहीं है।
तो इसलिए फिक्र करें आखिरत की। मरना है, एक दिन कब्र में जाना है, अल्लाह के हुजूर पेश होना है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने एक राई के दाने के बराबर नेकी की होगी वो भी उसे अल्लाह के दरबार में मौजूद पाएगा, वो उसे देख लेगा। और जिसने एक राई के दाने के बराबर बुराई की होगी वो उसको पा लेगा। इसलिए फिक्र कीजिए। ये आज जो हमारी कौम की हालत हो गई, ये इस वजह से नहीं है कि सिर्फ हमारे हुक्मरान गलत हैं, नहीं। जैसी अवाम होती है अल्लाह वैसे हुक्मरान मुसल्लत करता है। कितने हालात बिगड़ गए, कितने हालात खराब हो गए, लेकिन क्या कौम के कानों पर जूं तक रेंगी? इन हालात को देखकर चाहिए तो यह था हमारी मस्जिदें भर जाती, हमारे मुल्क से बेहयाई का खात्मा हो जाता, हमारे नौजवानों की आंखों में हया आ जाता, हमारी सोचें पाकीज़ा हो जाती, हम तौबा की तरफ आते, सारी कौम इज्तिमाई तौबा करती, क्योंकि इसके अलावा इसका हल कोई नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम में मौजूद है सूरह नूह में। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मेरी कौम इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो बड़ा माफ़ करने वाला है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। वो तुम्हारे लिए आसमान से बारिशें बरसाएगा, बारिशें बरसाएगा तुम्हारे लिए बागात लगाएगा, तुम्हें दुनिया की हर तरह की नेमतें देगा, तुम्हें बेटे देगा, सब कुछ देगा। शर्त यह है कि तौबा करो, उससे माफी मांगो, उसके फरमा बरदार बन जाओ। और अगर तुम उसके फरमा बरदार नहीं बनोगे तो फिर सुन लो, जो आज तुम्हारी मईशत का हाल हुआ है, ये तो 14 सदियां पहले कुरान करीम ने बता दिया। मन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। फरमाया जो मेरे जिक्र से मुंह फेरता है हम उस पर मईशत तंग कर देते हैं, हम उस पर मईशत तंग कर देते हैं। इस मुल्क के लोगों ने ये दिन भी देखने थे कि आटे के लिए लोग जो है वो हजारों की तादाद में कतारों में खड़े हैं और आटे के हसूल के लिए लोग मर रहे हैं। ये बेवजह नहीं है, ये इस वजह से है कि इस कौम के ऊपर इसकी बदअमली का अजाब जो है उसको मुसल्लत किया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कौम इस तरफ आने के लिए तैयार ही नहीं है। लिहाजा तौबा करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू करें, अल्लाह ताला से माफी मांगे, वो बड़ा बख्शने वाला है। हाँ, अगर कौम आज भी इज्तिमाई तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे, वो बड़ा गफूर रहीम है। वो बनी इसराइल के ऊपर बारिश नहीं हो रही थी, कहत पड़ गया, तो मूसा अलैहिस्सलाम निकले नमाज इस्तिस्कार के लिए और दुआ मांगी कि अल्लाह बारिश नाजिल फरमा, सारी कौम को लेकर आया हूँ। फरमाया प्यारे मूसा, इनके अंदर एक ऐसा बंदा है 40 साल गुजर गए मेरी नाफरमानी करते हुए, उसकी वजह से मैंने बारिश रोकी हुई है। एक बंदे की वजह से बारिश रुक गई, और हम में से कितने हैं कि जिनकी 40 साल की जिंदगी नाफरमानी के अंदर गुजर चुकी है। फरमाया एक बंदा है 40 साल हो गए नाफरमानी करते हुए, उसकी वजह से बारिश रोकी हुई है, उससे कोई यहां से निकल जाए, अभी बारिश नाज़िल कर दूंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कौम के अंदर, कौन है वो बदबख्त कि जिसके 40 साल हो गए अल्लाह की नाफरमानी करते हुए, उसकी वजह से कहत पड़ गया, अल्लाह ने बारिश रोक दी है, उसे चाहिए यहां से निकल जाए इस इज्तिमा से, ताकि बाकी लोगों के ऊपर बाराने रहमत का नुज़ूल हो सके। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, अब हर बंदे को पता होता है कि मेरे करतूत क्या है, तो वो बंदा भी उसी इज्तिमा में मौजूद था। तो दिल ही दिल के अंदर कहने लगा, मौला अगर सबके सामने निकलूंगा तो शर्मसारी बड़ी होगी, सारी कौम के सामने जलील हो जाऊंगा, तो ऐ मौला मेरी लाज रख ले, मेरा पर्दा रख ले, मैं तौबा करता हूं, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। दिल के अंदर उसने माफी मांगी है, दिल के अंदर इस्तिग़फ़ार किया। अभी मूसा अलैहिस्सलाम वहां से हटे नहीं थे कि बारिश का नुज़ूल हो गया, बारिश नाज़िल हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए, ऐ मौला बंदा तो कोई भी निकल के नहीं गया और बारिश नाज़िल हो गई है, तो ऐ मौला ये किसके सदके में नाज़िल हुई? फरमाया जिसकी वजह से रोकी हुई थी अब उसी के सदके में नाज़िल कर दी है, जिसकी वजह से रोकी थी उसी की वजह से अब नाज़िल की है। अर्ज की मौला क्या हुआ? कहा उसने माफी मांग ली है, तौबा कर ली है, मैंने माफ कर दिया है,
मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मुझे तो बता दे वो कौन है। कहा जब तक मेरा नहीं था तब तक तुझे नहीं बताया, जब तक मेरा नहीं था, मेरा नाफरमान था, मैंने तो उस वक्त भी तुझे नहीं बताया, अब तो मेरा हो गया है, अब कैसे तुझे बताऊं। वो बड़ा गफूर रहीम है, वो माफ करने वाला है, वो बड़ी मोहब्बत करता है अपने बंदों के साथ। हम बंदे ना शुक्रे हो गए। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तो अपने रब्बे करीम को छोड़ के कहाँ जा रहा है। इसलिए ये आज की महफिल पाक हमें ये दरस देती है कि जिस तरह मलक मुबारक साहब एक वक्त था दुनिया के अंदर थे, आज कई साल बीत गए, तो ये वक्त हमारे ऊपर भी आने वाला है, तो बस उसकी तैयारी करें। जो नमाज नहीं पढ़ता वो नमाजी बन जाए। इश्क रसूल का तकाजा ये है कि बंदा नमाजी हो। ये नहीं है कि ज़बान से तो महफिल में बैठ के नारे लगाए आशिक रसूल होने के, लेकिन जब फजर के वक़्त हय्या अल सलाह की सदाए दिल नमाज आए तो उसका इश्क जो है वो रज़ाई ओढ़ के सोया रहे। कारोबार के अंदर हलाल और हराम की तमीज़ कीजिए, औलादों को दीन की तरफ लेकर आइए, अपने घरों के अंदर दीन का प्रचार कीजिए, अपनी औलादों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क सिखाइए, मोहब्बत सिखाइए हुजूर की। इसी ने कब्र के अंदर काम आना है, इसी ने हशर के अंदर काम आना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए और खालिक़ कायनात जल्ल मजदुहु हम सब को आखिरत की फ़िक्र की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।